तो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि लैला के लिए मजनू जरूरी था, वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैथ जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, 1D, 2D और 3D। 1D में हम लोग सिर्फ एक एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, 2D में 2 एक्सिस के बारे में और 3D को 3 एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2D के बारे में देखेंगे। 2D में क्या होगा, 2 लाइन होगा, इट मीन्स 2 एक्सिस। एक एक्सिस 2D, हेडिंग डालते हैं 2D। 2D में हम लोग 2 एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे और 2D में कम से कम बहुत पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन हम लोग के सिलेबस में सिर्फ 2 ही पार्ट को पढ़ना है, 2 ही पार्ट के बारे में पढ़ना है। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हेडिंग डालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जब 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ा हुआ लाइन है, इसका मतलब जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्स एक्सिस, जो लेटा हुआ लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ा है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टोटल 4 इनफाइनाइट रीजन पार्ट को बांटता है। इसको एक ए पार्ट को बांटा, एक ए पार्ट को बांटा, एक ए पार्ट को बांटा, एक पार्ट को बांटा, टोटल 4 पार्ट में बांटता है। और जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको किससे डोनेट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, रोमन नंबर से। और देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। हम लोग 1D में एक लाइन में पढ़े हुए थे 1D में कि कहीं भी ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या लेते हैं निगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। वैसे ही हम लोग 2D में भी क्या लेंगे, वैसे ही साइन कन्वेंशन लेंगे। पहले ओरिजिन हो गया, मान लेते हैं ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव 1 2 3 4, और लेफ्ट से जाएगा उसको क्या बोलेंगे निगेटिव -1 -2 -3 -4, और ऊपर जाएगा उसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव +1 +2 +3 +4, और नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो लिखेंगे प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे, एक्स क्या नेगेटिव है, सबसे पहले क्या लिखते हैं एक्स को लिखते हैं, एक्स क्या है नेगेटिव है, फिर लेंगे वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो बोथ को हम क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स क्या है पॉजिटिव है, वाई क्या है निगेटिव है, इसको ऐसे ले लेंगे। अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं किसी क्वाड्रेंट में, अब हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया,
किसको एक्स एक्सिस बोलते थे? जो लेटा हुआ है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ा है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट ले ली होगी, तो हमको इस पॉइंट के पास जाना है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? पहले एक्स एक्सिस में चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में चलेंगे। इसका मतलब पहले हॉरिजॉन्टल पहले लेटेंगे, उसके बाद खड़ा हो जाएंगे। जो एक्स एक्सिस में चले इसको ले लेते हैं स्मॉल है, और जो वाई एक्सिस में चले इसको ले लिया वाई। यहाँ पी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? जो पहले चले, जो ऐसे नीचे चले उसको सबसे पहले लिखते हैं एक्स बनेगा, और जो ऊपर चले उसको बाद में लिखेंगे, उसको बोलेंगे वाई। ये टोटल के क्या बोलते हैं? ये टोटल को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या आप मान सकते हैं कि पूरा कोऑर्डिनेट में ऑर्डर पेयर एक ही होगा? जैसे कोई पॉइंट ले लिया, मान लेते 2 3, एग्जांपल में 2 3 कोई पॉइंट है, तो 2 3 यहाँ 2 होगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आएगा। क्या पूरे कोऑर्डिनेट में 2 3 एक ही पॉइंट पर होगा? होगा ना। और 2 3 और कहीं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं। इसीलिए ऑर्डर पेयर क्या होता है? ओनली वन फिक्स पॉइंट। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। अब जितना, और जो एक्स यहाँ पर जो एक्स जहां पर एक्स है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एब्सिसा। और जो वाई है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और एक्स को क्या बोलते हैं? इसको एब्सिसा से हम लोग एक्स को क्या बोलेंगे? एब्सिसा। और वाई को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। या इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब अभी तक जो हम लोग बात किए इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले थे? 2 लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई इक्वल एक्सिस। दो लाइन लेते हैं हम लोग, जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं उसको क्या बोलते थे? एक्सिस। सेकेंड पॉइंट है वेयर एक्सिस आर इंटरसेक्ट्स इक्वल ओरिजिन। जहां पर दोनों लाइन मीट करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? ओरिजिन। थर्ड पॉइंट है द डिवाइड जब दो लाइन टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते थे क्या? क्वाड्रेंट। अब फोर्थ पॉइंट लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेते थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? एक्सिस क्या था? पॉजिटिव। वाई एक्सिस भी क्या था? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स एक्सिस क्या होता था? निगेटिव। वाई एक्सिस क्या होता था? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव निगेटिव निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था? एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। अब फिफ्थ हम लोग देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, यहां पर लिख लेते हैं उसी को। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉजिटिव एक्स वाई, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिफ्थ पॉइंट क्या था? वेयर एक्स गिव्स डिस्टेंस from y axis and
हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई, जो एक्स क्या है, एक्स हम लोग का कहाँ से डिस्टेंस देता था, ये वाई एक्सिस है जो खड़ा है, वहां से हम लोग का क्या डिस्टेंस देता था, एक्स, जो एक्स से कहाँ से डिस्टेंस देता था, वाई एक्सिस से देता था, और जो वाई है वो कहाँ से डिस्टेंस देता था, एक्स एक्सिस से देता था। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग बेसिक इसका क्लियर करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब हम लोग देखते हैं मेन टॉपिक आ जाते हैं 11 का जो मेन टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। तो हेडिंग डालते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि कोई दो एक्सिस है 2 3, अब हम लोग को बोलेगा इसको ओरिजिन से 2 3 का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक्स में चलेंगे, कितना चलेंगे 2, वाई में कितना चलेंगे 3, और हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम से इसको ओपी को हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट अंडर कितना जो 4 प्लस 9 रूट अंडर 30। अगर ये तो इजी है, अगर हम लोग को अगर 2 पॉइंट दे दिया है, अब मान लेते 3 2 5 6, इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट दे दिया, एक सीसा 2 पॉइंट दे दिया, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ले लेते हैं कोई x2 y2, सेकंड पॉइंट क्या है x1 y1। अब बोलेगा हम लोग का इसका डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा देंगे। इसको सबसे पहले क्या है, y है, y है वो कहाँ से डिस्टेंस बताता है, y जो है x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा y1, इसका भी क्या वैल्यू हो जाएगा y2, और जो x है वो कहाँ से डिस्टेंस बताता था, x y एक्सिस से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x1, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2, और हम लोग का अब हम लोग का इसका डिस्टेंस निकालना है, तब ना इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूज क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल y2 है और ये y1 है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है x2, यहाँ से यहाँ तक है x1, तो ये डिस्टेंस हम लोग के पास हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग के पास x2 माइनस x1। अब हम लोग ये दोनों का बीच का हम लोग का बेस का मिल गया और हाइपोटेन्यूज मिल गया, तब क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम P है M है, तो P M स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, पहले ले लेते हैं इसका बेस का लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर ये स्क्वायर को इस साइड कर दिए, इसको अंडर रूट। ठीक क्या हो गया, हम लोग का एक्चुअल कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट हम लोग को दे दिया जाए, हम इस फार्मूला से उसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले पीएम का फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हम लोग का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को मिल गया। क्या डिस्टेंस फार्मूला क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3 0 and 6 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट अंडर x2 क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को पुट कर दिया, यहाँ पर x2 क्या है, x2 है 6 x1 क्या है माइनस 3 का
होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 क्या है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हम लोग का वैल्यू आएगा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9 इसका मतलब 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अब इसको ट्राई करके देखिए एक बार, ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग का फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग का x2 का वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट कर देंगे, और x1 का वैल्यू क्या है 0, तो माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से हम लोग का वैल्यू क्या आएगा 0 का होल स्क्वायर 0 रूट अंडर 0 प्लस 7 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा 4 इक्वल टू 2 आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 4 5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 4 5। अब इसको हम कैसे डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला क्या पता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसको पुट कर देते हैं, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5, x1 क्या है y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 4, टोटल क्या होगा रूट अंडर 8। ये क्या होगा हम लोग का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a cos अल्फा a sin अल्फा एंड a cos बीटा a sin बीटा। इसका ऑप्शन दे देते हैं a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, a 2a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और 2a sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एक क्वेश्चन हम ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a cos अल्फा और a sin अल्फा एंड a cos बीटा a sin बीटा। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ऑप्शन है a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2a sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ट्राई करके जरूर देखिएगा, हम ऑप्शन भी ट्राई करके सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं ए क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का क्या पता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, x2 का वैल्यू है a cos बीटा माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस a sin बीटा माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सारा में a है तो a को क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा a स्क्वायर का कॉमन निकाल लिए, यहाँ से क्या हो जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस sin बीटा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब a रूट अंडर क्या है, रूट के अंदर a स्क्वायर है तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व क्या करते हैं, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos बीटा cos अल्फा प्लस इसका क्या होगा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। अब क्या है sin स्क्वायर अल्फा से क्या है sin स्क्वायर अल्फा cos
cos स्क्वायर अल्फा क्या वैल्यू होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता था 1। तो यहाँ पर एंगल भी क्या सेम है, एंगल सेम है, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो रूट अंडर 1 cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो प्लस 1 माइनस 2 cos बीटा cos अल्फा माइनस 2 sin बीटा sin अल्फा। अब क्या करते हैं, इसको 2 को ऐड कर देते हैं, a रूट अंडर 2 माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, cos अल्फा cos बीटा, अब माइनस बाहर हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस sin बीटा sin अल्फा। अब क्या होगा 2 को भी क्या करते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है 2 को यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर निकल जाएगा 2 1 माइनस क्या हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। यहाँ पर हम मिटा देते हैं, ऊपर मिटा यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है हमारे का वैल्यू a रूट अंडर 2 1 माइनस cos अल्फा cos बीटा और क्या है माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू रूट अंडर 2 1 माइनस cos, इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस sin अल्फा sin बीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, एक ट्रिगो में पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पर से क्या आएगा a2 और 1 माइनस cos थीटा क्या होता था 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर क्या है 1 माइनस cos अल्फा माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया 2 4 है, रूट के अंदर 4 है तो 2 बाहर कॉमन हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या था बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर दो लाइन, अगर एक लाइन है का, एक लाइन में 2 पॉइंट है, एक लाइन का 2 पॉइंट है, अगर उस लाइन को m/n रेशियो में, उस लाइन को m/n रेशियो में बांट दिया जाए तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये क्या बताता है हम लोग का सेक्शन फार्मूला। तो हेडिंग डालते हैं सेक्शन फार्मूला। हेडिंग डालते हैं क्या सेक्शन फार्मूला 2 टाइप का होता है, क्या होता है एक इंटरनली डिवीजन, अगर ये दोनों 2 पॉइंट है, इसको m/n रेशियो में अंदर ही अंदर सब घटना अंदर ही अंदर हो जाए तो उसको क्या, इस पॉइंट को निकालने का फार्मूला क्या है, उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर 2 पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है बी पॉइंट है, अगर उसको सी, यहाँ पर अगर उसको सी पॉइंट को निकालना है तो उसको m/n रेशियो में डिवाइड करना है, इसका मतलब इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फार्मूला। तो हेडिंग डालते हैं सेक्शन फार्मूला, पहले सबसे पहले देखते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्या होता है, इंटरनल डिवीजन क्या होगा, 2 पॉइंट है हम लोग के पास, क्या पॉइंट है ये पॉइंट है, ए का वैल्यू है x1 x2 x1 y1, बी पॉइंट है इसका क्या है x2 y2। यहाँ पर अगर इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर दिया, क्या अगर 2 पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है तो उसको m/n रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ का हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ये किससे मिलता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन देख लेंगे। तो फार्मूला x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 y m प्लस n। सेकेंड फार्मूला है y
y कैसे निकलेगा, m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाई m प्लस n। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोला है, x को हम लोग कैसे निकालेंगे, m इंटू x2 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n से अब y कैसे निकलेगा, m इंटू वाई टू इंटू प्लस n इंटू वाई वन बाई m प्लस वन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। अब इसका हम लोग देख लेते हैं प्रूफ। अब हम लोग दो एक्सिस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग के पास दो पॉइंट दे दिया, क्या है, x2 y2, फर्स्ट पॉइंट क्या है, x1 y1। अगर इस पॉइंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर दिया, यहाँ का पॉइंट क्या होगा, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसमें एक यहाँ से ये का डिस्टेंस क्या होगा, y2, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा y1, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बन गया और ये भी ट्रायंगल बन गया। हम लोग के पास क्या है, दो ट्रायंगल मिल गया, एक ए ट्रायंगल मिल गया, एक ए ट्रायंगल मिल गया। एक ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी है, पॉइंट सी डी ई। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी डी ट्रायंगल ए सी डी किसके सिमिलर है, डी ई सी के सिमिलर है, डी ई बी के सिमिलर है। ये ट्रायंगल के सिमिलर है क्योंकि ये एंगल भी इक्वल है। अगर दो लाइन पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो ये दोनों भी एंगल हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा। तो एंगल से क्या होता है, सिमिलरिटी होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर दो को ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से क्या लेते हैं, m बाई n, इस ट्रायंगल का m, इस ट्रायंगल का n, हाइपोटेनियस दोनों ट्रायंगल का लेंगे। अब क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस x1, टोटल डिस्टेंस x1, इतना माइनस कर देंगे x1 को, टोटल डिस्टेंस x है और ये है डिस्टेंस x1, इतना का डिस्टेंस क्या आएगा, x माइनस x1। यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, x माइनस x1 लिख लेंगे, x माइनस x1 बाई टोटल डिस्टेंस क्या है y, इतना का डिस्टेंस क्या है y1, टोटल डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है y1, इतना क्या आएगा y माइनस y1। यहाँ से लिखते हैं y माइनस, नहीं इसका ना लेंगे, सॉरी इस ट्रायंगल का भी क्या लेंगे, इसका परपेंडिकुलर, टोटल क्या है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है x2 है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है x1 है, x है। तो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x, और इक्वल टू क्या होगा, इस परपेंडिकुलर का लेते हैं। तब इसका परपेंडिकुलर का लेते हैं तो क्या होगा y माइनस y1 ये डिस्टेंस, और इस ट्रायंगल का भी क्या लेंगे, ये डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है y2 माइनस y। अब यहाँ से हम लोग x और y का जो हम लोग उस फार्मूला में देखे थे उसको निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे हो जाएगा, ये बाई x इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो क्या होगा, x2 माइनस x इक्वल टू x माइनस x1। यहाँ से क्या हो जाएगा, mx2 माइनस mx इक्वल टू mx माइनस mx1। यहाँ से क्या हम लोग x को एक साइड कर देते हैं, यहाँ से क्या होगा mx प्लस mx, इसको ए साइड ले लेंगे, और इसका क्या होगा mx2 प्लस nx1, और हम लोग इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा m प्लस n, और यहाँ पर क्या है mx2 प्लस nx1 से m प्लस n से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल गया x। वैसे ही हम लोग सिमिलर कर लेंगे ये दोनों को, और इसको इक्वल करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, y का निकलेगा, y क्या निकलेगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब सेकेंड आता है हम लोग का एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इंटरनल डिवीजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड डालते हैं
एक्सटर्नल डिवीजन। अब यदि हम लोग को दो लाइन दिया हुआ है ए और बी, अगर दो पॉइंट दिया हुआ कोऑर्डिनेट का ए बी, और हम लोग को थर्ड पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कोई है, मान लेते हैं डी, और इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m इसको लेंगे, ये ध्यान से देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। m कहाँ से लेंगे? ए से लेंगे जहां पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उतना दूर का, और n क्या लेंगे? जो सेकंड से जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो लेंगे। ये हो गया n। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, यहाँ क्या है? x2 y2, और यहाँ क्या है? xy। तो हम लोग का क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करना है? x एंड y। इसका फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू क्या लेंगे? x इक्वल टू होगा m इंटू x2, और वहां पर क्या था? इंटरनली में क्या था? प्लस था, यहाँ पर हम लेंगे माइनस n इंटू x1 बाई m माइनस n, और वैसे ही y कोऑर्डिनेट यहाँ का क्या होगा? m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाई m माइनस n, ये हो गया हम लोग का y कोऑर्डिनेट। अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं? प्रूफ। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये क्या है? x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हम लोग को दो पॉइंट दिया हुआ है, a दिया हुआ है x1 y1, b दिया हुआ है x2 y2, और c हम कोई पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो c कोई पॉइंट ले लिए यहाँ x और y, और इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करना है कि x इक्वल टू क्या होगा और y इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग करते हैं प्रूफ। एक टोटल एक ट्रायंगल ले लेते हैं। प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं। इस एक ट्रायंगल ए ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ए ले लेते हैं, क्योंकि हमको m/a रेशियो दिया हुआ है। तो हम m/a रेशियो इस ट्रायंगल का क्या होगा? इस ट्रायंगल का ये साइड क्या होगा? टोटल साइड है x, यहाँ से यहाँ है x1, तो ये साइड हो गया x माइनस x1। इस ट्रायंगल का साइड क्या होगा? टोटल है y और इतना है y2, यहाँ हो जाएगा y माइनस y1। इस ट्रायंगल का क्या है साइड? टोटल है x y, यहाँ से यहाँ तक क्या है? वहां से यहाँ है y1, यहाँ से क्या है? ले ली y माइनस y2, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये बराबर डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1, और इसका क्या है? ए डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस है x, और ए डिस्टेंस हो जाएगा इतना डिस्टेंस है x2, x माइनस x2। अब हम दोनों ट्रायंगल को क्या रखते हैं? सिमिलर। ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर टू बी क्यू सी। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिए, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा em/n, और ले लेते हैं ई बेस वाला साइड x माइनस x1 बाई x माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y माइनस y2। अब यहाँ से हम क्या x और y नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। ये दोनों का हम फर्स्ट को पहले से इक्वल करते हैं, a/n इक्वल टू x माइनस x1 बाई x माइनस x2। इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा? m x माइनस x2 m x माइनस x1, यहाँ से क्या हो जाएगा? m x माइनस m x2 इक्वल टू n x माइनस n x1, और x को एक साइड लेके आ जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? n x माइनस n x इक्वल टू n x2 माइनस n x1। यहाँ से x क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n।
हो गया। एम यहाँ से एम क्या कर लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ए माइनस एन हो जाएगा, ए माइनस एन से नीचे डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही अब इसको भी देख लेते हैं, वाई को निकाल देते हैं। एम बाई एन इक्वल टू क्या है, वाई माइनस वाई वन है, वाई माइनस वाई टू है। यहाँ पर इसको कर लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, एम वाई माइनस वाई टू इक्वल टू एन वाई माइनस वाई वन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता है ना, ये दोनों कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, एम वाई माइनस एम वाई टू इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। और इसको हम वाई को एक साइड कर लेते हैं, एम वाई माइनस एन वाई इक्वल टू एम वाई एन टू प्लस माइनस एन वाई वन। यहाँ से क्या होगा, वाई इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एन माइनस एन। ये हो गया क्या, हम लोग का एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्लियर फॉर्मूला हो गया, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग के पास क्या था, डिस्टेंस फार्मूला था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखे थे क्या, सेकंड में था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक इंटरनली डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन का क्या फार्मूला होता है, x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। और y का भी वैसे होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। अब सेकेंड था एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला, उसको देखते हैं क्या होता है, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाई m माइनस n और m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाई m माइनस n। और अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, हम लोग इससे क्वेश्चन से ही आधा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अरे सॉरी, इसका प्रॉपर्टी भी पॉइंट भी देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला का भी पॉइंट था, पहला क्या पॉइंट है, नोट। अगर हम लोग किसी को m इस टू n ले रहे हैं रेशियो, और अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ रहा है तो हम इसको लेमडा इस टू 1 भी ले सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड क्या है, मिड पॉइंट। अगर दो m इस टू n, अगर m इस टू n इक्वल टू 1 हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। इसका मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 1 हो जाएगा तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। और थर्ड क्या है, अगर m बाई n आ गया पॉजिटिव, ये हो गया इंटरनली डिवीजन। और m बाई n आ गया निगेटिव, ये हो गया x टर्नली डिवीजन। और कितना हो गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और फिफ्थ पॉइंट है, अगर p डिवाइड ए बी इन internally and Q divide AB in externally। अगर B AB को B इंटरनली डिवाइड करेगा और Q एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इसका मतलब P और Q क्या होगा, P और Q हार्मोनिक कंजुगेट होगा, हार्मोनिक कंजुगेट हो गया। ये टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट है। पहला क्या है, m बाई n। अगर किसी भी हम सेक्शन फार्मूला का यूज करने के लिए m बाई n की जगह हम लोग लेमडा इज टू 1 रेशियो भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, अगर x1 x2 अगर x1 x2 अगर m बाई n 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। उसका क्या वैल्यू आंसर हो जाएगा, x1 m का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1, m इंटू n
का वैल्यू टोटल हो जाएगा 1, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y1/2। तीसरा क्या पॉइंट बोलता है, अगर m/n रेशियो पॉजिटिव आ जाए उसका मतलब क्या है, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर m/n रेशियो निगेटिव आ जाएगा उसका मतलब क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर p ए बी को p इंटरनली डिवाइड करेगा और q एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ये और देन p एंड q क्या होगा, दोनों हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा। अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब पहला क्वेश्चन क्या है, अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना और इतना, देन इनटू em/n रेशियो। हम लोग को इसका इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग को क्या सॉल्व करने के लिए पता है, सेक्शन फार्मूला किसका, इंटरनली डिवीजन का सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x m into x2 प्लस n into x1/n प्लस n। सेकंड क्या होता है, y m into y2 प्लस n into y1/n प्लस n। तो हम लोग को क्या एक दिया हुआ है, एक दो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। पहला यहाँ लिख लेते हैं m into और कितना 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है। इसका m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 3, n का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू मान लेते हैं क्या है x2, और ये हो गया y2, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। यहाँ से हम लोग का सबका वैल्यू पता है, इस फार्मूला पुट कर देते हैं। m का वैल्यू क्या है 3, x2 का वैल्यू क्या है -4 प्लस n का वैल्यू क्या है 2 और क्या y1 का x1 का वैल्यू क्या है 6 बाई 3 प्लस 2। ये क्या मिल जाएगा हम लोग को x, और y देखेंगे क्या मिलेगा, y है 3 इंटू y2 का वैल्यू क्या है 5 प्लस n क्या है 2 इंटू 3 बाई 3 प्लस 2। यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -12 प्लस 12 बाई 5। सेकेंड क्या आंसर आएगा 15 प्लस 6/5 21/5। तो फर्स्ट आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आंसर हम लोग आ गया 21/5 और x का कोऑर्डिनेट क्या है 0। आंसर क्या होगा 0 और 21/5। एक किसका आ गया इंटरनली का। अब देख लेते हैं एक्सटर्नली डिवीजन का। एक्सटर्नली डिवीजन को कैसे देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अगर दो पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है, क्या ए पॉइंट ले लेते हैं, ये है 6 3, बी पॉइंट है -4 5 और सी पॉइंट हम लोग को निकालना है xy। तो इसको कितना रेशियो में डिवाइड करें, m/3:2 रेशियो यहाँ से यहाँ तक होगा। कहाँ से होगा, ये b से लेके c को लेते हैं हम लोग 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2 नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं b से लेके c को लेते हैं 2। तो अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं m into 3 into -4 3 into -4 माइनस हो जाएगा 2 into 6 बाई 3 - 2। ये मिल गया क्या x, y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 into 5 माइनस 2 into 3 बाई 3 - 2
यहाँ से क्या हो जाएगा -12 -12 यहाँ से क्या हो जाएगा 15 -6/1 यहाँ से क्या हो जाएगा -24 यहाँ से क्या हो जाएगा 9। हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या होगा -24 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं गिवन दैट 1 1 and 2 - 3 are 2 points and D is a point on AB produced such that AD equal to 3 AB find the coordinate। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग के पास। क्वेश्चन क्या है गिवन दैट 1 1 and 2 - 3 are 2 points and D is a point on AB produce such that AD equal to 3 AB। मान लेते क्या है हम लोग के पास 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट क्या क्या है 1 1 और 2 - 3 और क्या बोल रहा है D एक पॉइंट है जो प्रोड्यूस करने पर इसको मिला। डी पॉइंट मिल गया। अब क्या हो रहा है हम लोग को ए और बी और डी हो गया। अब हम लोग को दिया हुआ है ए डी इक्वल टू 3AB। यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी बाई ए बी इक्वल टू 3:1। यहाँ से क्या होगा ए बी बाई ए डी इक्वल टू 3:1। ए बी ए डी क्या है ए डी यहाँ से है 3 और ए बी क्या है ए बी है 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग क्या कोऑर्डिनेट ऑफ डी इसका कोऑर्डिनेट पूछा है। इसको कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सेक्शन फार्मूला क्या यूज कर देंगे नहीं सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करते हैं। अगर इसको रेशियो पता रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। ये टोटल का रेशियो 3 टोटल का डिस्टेंस है 3 यहाँ का है 1 तो इसको क्या आएगा ये हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे यूज कर देंगे सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली डिवीजन का। एक्सटर्नली डिवीजन का सेक्शन फार्मूला क्या होता है m into x2 minus m into x1 by m minus n और y इसका तो क्या था m into y2 minus n into y1 by m minus n। यहाँ से क्या है m क्या है 3 into 2 minus 2 into 1 by 3 minus 2। यहाँ से का 6 minus 2 by 1 यहाँ हो गया 4 x 4 हो गया। अब देखते हैं y क्या होगा m into y1 3 minus 3 minus 2 into 1 by 3 minus 2। यहाँ क्या है -9 minus 2 by 1। यहाँ क्या है माइनस ये क्या होगा हम लोग का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का। सॉरी क्वेश्चन is determined the ratio in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0 divide the segment अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट दैट पॉइंट द पॉइंट।
अगर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग के पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहला है 1 3 और दूसरा है 2 7, और क्या बोल रहा है, और एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये लाइन है जो इसको डिवाइड कर रहा है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, एक क्या क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसको सॉल्व करके देखिए और कैसे सॉल्व करिएगा। इसको हम क्या ले लेते हैं, अब आ गया हमको m/n रेशियो लेंगे तब भी बनेगा एक क्वेश्चन, लेकिन लेंदी पड़ेगा, इसीलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, हम λ/1 लेके सॉल्व करते हैं। आंसर भी 1/n वाला ही आएगा, λ/1 लेने पर ये इजीली सॉल्व करा। इसको सेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या होगा 2 λ प्लस 1 बाई λ प्लस 1, क्या होगा x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू क्या होगा λ7 λ प्लस 3 बाई λ प्लस 1। x कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ का, y कोऑर्डिनेट मिल गया, और हम ये दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पर सेटिस्फाई करा देते हैं 2 λ प्लस 1 λ प्लस 1 प्लस 7 λ प्लस 3 बाई λ प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हम लोग का आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर देते हैं। टोटल का यहाँ से ले लेंगे 3 इंटू 2 λ प्लस 1 प्लस 7 इंटू λ प्लस 3, और इसको एलसीएम ले लेंगे माइनस 9 इंटू λ प्लस 1, और इसको डिवाइड λ प्लस 1 को उस साइड लेकर डिवाइड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं 6 λ प्लस 3 प्लस 7 λ प्लस 21 माइनस 9 λ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर हम लोग क्या होगा 6 6 6 6 13 4 λ और क्या है 3 है 21 है प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा λ इक्वल टू माइनस 25 है 4, λ का वैल्यू क्या है माइनस 25 है 4। लगता है कुछ गलती हो गया, 3 λ माइनस 3 प्लस 3 7 λ प्लस 7 λ सॉरी 7 λ प्लस 3 7 λ प्लस 3 माइनस 1। यहाँ से क्या हो रहा है 4 λ और क्या है 3 3 6 x 7, यहाँ गया प्लस 7 इक्वल टू 0 λ इक्वल टू माइनस 7 बाई 4। λ का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का पास अब इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 3 2 λ प्लस 1 बाई λ प्लस 1 है, इसको एलसीएम ले लेते हैं प्लस 7 λ प्लस 3 प्लस, और इसको इधर इसको इस साइड इसको इस साइड लिख लेते हैं 3 2 λ प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं क्या λ प्लस 1। तो यहाँ क्या होगा 7 λ प्लस 3 माइनस 9 λ प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इस साइड इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम लोग का वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 6 λ प्लस 3 प्लस 7 λ प्लस 3 माइनस 9 λ माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस 4 λ 3 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू क्या होगा 3:3/4। हम लोग आंसर क्या होगा इसको 3:4 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अब एक क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। तो हम लोग को मान लेते कोई पॉइंट है 3 6 यहाँ है और 3 माइनस 3 4 है। 3 4 क्या होगा, 3 इधर कुछ होगा, 3 4 कहाँ होगा, 3 माइनस 4 है, 3 माइनस 4 होगा। तब क्या हो रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या है, कोई लाइन है जो दीवार पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है। तो हम लोग का इस दोनों का यहाँ पर क्या, हाँ ये दोनों का रेशियो निकालना है। ये दोनों का रेशियो कैसे निकालेगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है इसका मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें सेक्शन फार्मूला यूज कर देंगे। सेक्शन फार्मूला क्या लेंगे, इसको ले लेते हैं लेमडा इस टू 1 रेशियो में। यहाँ से सेक्शन फार्मूला यूज क्या करेंगे, 3 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा 3 ये क्या होगा x, y यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 6 लेमडा प्लस माइनस 4 बाई लेमडा प्लस 1। और हम लोग क्या कर, यहाँ से क्या है y कोऑर्डिनेट 0 है तो हम लोग 6 लेमडा माइनस 4 बाई लेमडा प्लस 1 को कर देते हैं क्या 0। तो हम लोग का क्या वैल्यू आएगा 6 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो लेमडा का क्या वैल्यू आएगा 4/6 2/3। इसको 2/3 रेशियो में डिवाइड करेंगे, हो गया क्या हम लोग का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, find the coordinate of point that trisect अब क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द कितना, मतलब दो पॉइंट हम लोग का 2 3 और 5 6 और इसको क्या बोल रहा है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको कितने भाग में बांट रहा है, 3 भाग में बांट रहा है, 1 2 3। और हम लोग का इसका और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, क्वेश्चन नहीं है। इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसको ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे करेंगे, इसका अब क्या रेशियो लेंगे, a1 है 1 है, यहाँ पर 1:2। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो का लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या होगा 1:1 + 1 2। इस पॉइंट का क्या है, अब हम लोग आराम से लगा सकते हैं सेक्शन फार्मूला। इसका क्या होगा 1, इसका हो गया 2। सेक्शन फार्मूला क्या यूज करते हैं, m × x1 तो 5 × 1 + 2 × 2/2 + 1, ठीक है 5 + 4/3 9/3। ये हो गया यहाँ का, मान लेते यहाँ का क्या P और Q। P का x मिल गया कितना, P का x मिला यहाँ हम लोग को कितना है 9/3। और P का y क्या मिलेगा, P का y लेते हैं। P का y कैसे लेंगे 1 × 6 2 × 3/1 + 2 6 + 6/3 12/3। ये क्या मिल गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है 3/9 इसको काट देंगे 3 और 3 4। यहाँ का हम लोग कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 3 पर कोऑर्डिनेट मिल गया
और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, क्यू को भी वैसे ही निकालेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे क्या 2 और इसको ले लेंगे 1 और इसको फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसको सॉल्व करके आंसर में कमेंट को आंसर में डाल दीजिएगा, आंसर को कमेंट में डाल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बस ऑल द बेस्ट।